हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। यूपी की नदी तंत्र से रिलेटेड हमारा यह सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर दिशा से आने वाली नदियों का भी हमने डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने रामगंगा, शारदा और घाघरा नदी, इन 3 नदियों का डिस्कशन किया था। आज हम उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी हमने आपको बताया है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी तथा मैदान में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब इसे शालिग्रामी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में गोल एवं चिकने शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। यह नदी गोल एवं चिकने शालिग्राम पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे शालिग्रामी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू लोगों में शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु के रूप में होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कथा वगैरह होती है तो उसमें शालिग्राम पत्थर रखा जाता है, जो कि भगवान विष्णु के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहता है। तो वही चीजें यहाँ पर कि हिंदू लोगों में शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु के रूप में होती है, अतः यह धार्मिक महत्व की नदी है। यह धार्मिक महत्व की नदी है। तो धार्मिक महत्व की नदी है हमारी गंडक नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। पश्चिम में काली नदी, पश्चिम दिशा में काली नदी, और पूर्व दिशा में त्रिशूल गंगा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नदी का उद्गम स्थल न्यूबिन हिमालय ग्लेशियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर शिवालिक श्रेणी को पार करती है और नेपाल से निकलने के बाद यूपी के महाराजगंज एवं कुशीनगर जिले की सीमा पर बहते हुए पटना बिहार के निकट गंगा से मिल जाती है। तो यह नदी गंगा से कहाँ मिलती है? पटना बिहार के निकट। अब हम इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर है न्यूबिन हिमालय ग्लेशियर। न्यूबिन हिमालय ग्लेशियर से जब गंडक नदी निकलती है तो उसे नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है, और जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, और यह यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर जिले की सीमा बनाते हुए बिहार में चली जाती है, और बिहार में जाकर पटना में यह गंगा नदी से मिल जाती है। हमारी नेक्स्ट नदी है राप्ती नदी। देखते हैं राप्ती नदी के बारे में। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल की लघु हिमालय श्रेणी में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलकर पहले यह दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में बहती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कही जाती है, और इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। रोहिणी उत्तर दिशा से आकर इसमें मिलती है। राप्ती नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी का जो संगम स्थान है वह है गोरखपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, राप्ती एवं घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं, हमने कल आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया था। राप्ती और घाघरा देवरिया के बरहज नामक स्थान पर आकर मिल जाती हैं। अब इसे हम मैप के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये है धौलागिरी पर्वत, और इसके दक्षिण में लोकेशन रुकुमकोट की है, हमने दिखा रखी है इसमें। यहाँ से जब राप्ती नदी निकलती है तो वह उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी श्रावस्ती जिले से प्रवेश करती है, और यह आगे चलकर बरहज देवरिया में सरयू या यूं कहें घाघरा से मिल जाती है। घाघरा से बरहज देवरिया में मिल जाती है, और इससे भी पहले राप्ती नदी में इसकी सहायक नदी रोहिणी आकर उत्तर दिशा से मिलती है, और मिलती कहाँ है? तो गोरखपुर में। और आगे चलकर सरयू नदी हमने आप लोगों को कल बताया था कि वह बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी से मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राप्ती नदी तट पर स्थित प्रमुख शहर बांसी और गोरखपुर है। बांसी जो नगर है वह सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ।
गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में हमारी सबसे पहली प्रमुख नदी है यमुना नदी। यमुना नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा पॉइंट वाइज। यह यूपी की सेकंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थान बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद है। पर्वतीय क्षेत्र में इससे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां टॉन्स, गिरी और आसन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना यूपी के सहारनपुर जिला के फैजाबाद ग्राम से प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश में बृहद चाप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि यमुना नदी किस आकृति में उत्तर प्रदेश में बहती है, तो इसका आंसर होगा बृहद चाप आकृति में। और यह यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और इलाहाबाद जिलों में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी प्रयाग में गंगा से मिलती है और इसका यह संगम त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हिंडन नदी है और यह यमुना से गौतम बुद्ध नगर के पास मिलती है। और हिंडन नदी का जो उद्गम स्थल है वह सहारनपुर जिले में शिवालिक की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों में मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दाईं ओर से इससे मिलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, सिंध एवं केन नदियां प्रमुख हैं। अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे डिटेल में। ये है बदरपुर, एक सेकेंड, ये है बदरपुर जो कि पश्चिमी हिमालय की चोटी है और यह उत्तराखंड में स्थित है। बदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हमारी यमुना नदी निकलती है और जब यह पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तभी इससे आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में टॉन्स, गिरी और आसन नदियां प्रमुख हैं। और जब यह नदी आगे बढ़ती है और यूपी में प्रवेश करती है तो किस जिले से करती है उसे देख लेते हैं। यूपी में यह सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। यूपी में यह सहारनपुर जिले के फैजाबाद ग्राम से प्रवेश करती है और आगे चलकर बृहद चाप बनाती हुई है इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और इससे भी पहले जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना की उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर है हिंडन नदी सहारनपुर में शिवालिक की श्रेणियों से निकलती है और दिल्ली से कुछ ही दूरी पर गौतम बुद्ध नगर जिले में यह यमुना से मिल जाती है और यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से और यह जाकर यमुना से इटावा में मिलती है। इटावा में मिलने से पहले यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है और फिर यूपी में जाती है। इस दौरान इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जिसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में और जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारी बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन पहाड़ी के निकट कुमरा गांव से निकलती है और हमीरपुर जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये केन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर बांदा जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो ये थी यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। नेक्स्ट नदी है हमारी जो कि दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है, वो है सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक है। अमरकंटक की श्रेणियां यह यूपी और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ 784 किलोमीटर है। अब हम यहाँ पे मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है गंगा नदी और ये है अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
यहाँ से सोन नदी जब निकलती है तो यूपी में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद बिहार में जाकर पटना में गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। सोन गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली सेकेंड सबसे लंबी नदी है। तो आज यूपी स्पेशल के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।